दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, मज़े में होगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 5वें लेक्चर पे, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं स्यूडो फोर्स। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको समझ लोगे, अगर आप इसका फील ले लोगे, तो आप कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो देखो, इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिफ्ट ले रहा हूँ। सपोज ये एक लिफ्ट लिया मैंने, जो कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है एक्सेलरेशन ए से। और मैंने इस पे क्या लिखा, एक ब्लॉक स्ट्रिंग से लटका दिया, एक ब्लॉक जो है स्ट्रिंग से लटका दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक इंसान को खड़ा कर दिया, जिसका बोल रहा हूँ नाम राम है। और एक दूसरा इंसान यहाँ पे खड़ा है, जिस ग्राउंड पे, ये है ग्राउंड है, ग्राउंड पे खड़ा है, जिसका नाम है श्याम। श्याम श्याम अब एक टीचर है, सपोज एक टीचर है, फिजिक्स टीचर है। वो बोलता है राम और श्याम को कि इस पे न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकेंड मोशन आप इस ब्लॉक एम पे लगाइए। तो उस राम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखता है, वो क्या लिखेगा, ऊपर की तरफ टेंशन, पहले क्या बनाएगा, एफ बी डी, ऊपर की तरफ टेंशन, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बना लिए। फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा, एम जी। तो राम जो है अगर लिफ्ट के अंदर है, तो वो देखेगा कि ये मास एम जो क्या है, स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी है तो ऊपर की तरफ टेंशन टी माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इसने लिखा, इक्वेशन क्या लिखा, टी इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब क्या है, श्याम लिख रहा है, श्याम इस पे इक्वेशन लिखता है। श्याम क्या इक्वेशन लिखता है, देखो, श्याम जो इक्वेशन लिख रहा है उस पर लिख रहा है, ऊपर की तरफ है सर टेंशन, ठीक है, माइनस माइनस नीचे की तरफ है एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बॉडी ऊपर की तरफ क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से जो आया वो टेंशन की वैल्यू क्या आई, एम जी प्लस एम ए आई, एम जी प्लस एम ए आई। ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था राम के द्वारा सर। ये किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया श्याम के द्वारा। अब ये टीचर जो है, दोनों अपने जगह पे सही है, राम भी सही है, श्याम भी सही है। राम देख रहा है कि ये जो मास एम है वो क्या है, स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। श्याम देख रहा है कि ये जो मास एम है वो क्या है, एक्सेलरेटिंग है, तो उसने न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकंड मोशन लगा दिया। तो वहां से टी की वैल्यू एम जी प्लस एम आई, और पहले वाले केस में टी इक्वल टू एम जी आई। तो यहां पे दोनों ही सही है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। दोनों ही सही है लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। ये जो फ्रेम है वो क्या है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। एंड मैं पहले ही बता चुका हूं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द frame of reference is what, inertial frame of reference। frame of reference is what, inertial frame of reference। और inertial frame of reference किसको बोलते हैं, जिसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो यहां से मैं लिख रहा हूं कि NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड इज एप्लीकेबल इन inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना है, तो अब राम को भी लगाना है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैसे लगाएगा, देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसी लिफ्ट को मैं फिर से ड्रॉ किया, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक काम करो, रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करो। यहां पे जो था, यहां पे ये ब्लॉक मास एम था, यहां पे है खड़ा राम, ठीक है, ये है राम। अब मैं इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था, तो मैं इसको क्या करूंगा, रेस्ट पे लाऊंगा। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते थे, एक्सेलरेटिंग बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन दूसरे बॉडी को उसके अपोजिट डायरेक्शन में दे देते थे। किधर देते थे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने इस वाले मास एम पे क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दिया, और इस लिफ्ट को क्या कर दिया, रेस्ट पे ले दिया, इस लिफ्ट को क्या कर दिया, रेस्ट पे एज्यूम कर लिया,
ठीक है, यही तो करते थे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते थे, रिलेटिव वेलोसिटी का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर मूव कर रही है तो उसको क्या करो, पहले वाले बॉडी को रेस्ट पे ला दो और उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर है वो दूसरे वाले को दे दो। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इसको रेस्ट पे लाया, मतलब कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, ये अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये लिफ्ट क्या है, रेस्ट पे है, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, रेफरेंस हो गया। अब इस पे नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स क्या, ए, फिर इस पे लगेगा नीचे की तरफ फोर्स क्या, एम जी। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए है, नीचे की तरफ फोर्स एम जी है, ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए है तो मैं क्या करूँगा, अब इक्वेशन लिखूँगा। इक्वेशन क्या लिखूँगा, इक्वेशन देखो, अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, अगर मैं फोर्स लिखूँ इस पर तो फोर्स क्या करूँगा, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए है तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस पर फोर्स आ गया। अब मैं लिखता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसमें, तो टी माइनस एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स क्या है, जीरो, क्योंकि ये बॉडी क्या है, ये मास m क्या है, ये राम के रेस्पेक्ट में अभी भी रेस्ट पे है। तो t इज इक्वल टू क्या आया, एम जी प्लस एम ए। तो इस बार जो राम ने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया तो क्या हुआ, सही हुआ। तो हमने एडिशनल एक फोर्स लगाया। एडिशनल फोर्स क्या था, एडिशनल फोर्स था सर ये थे मेरा एडिशनल फोर्स। मैंने क्या किया, इसका लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या, जो एक्सेलरेटिंग बॉडी थी पहले उसको क्या किया, पहले रेस्ट पे लाया, उसका एक्सेलरेशन दूसरे वाले जो ऑब्जेक्ट है जो कि उसके अंदर है या उस पे है, जो कि मूवमेंट उसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, उसके से रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी में है, तो उसको मैंने एक्सेलरेशन दे दी। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था तो मैं नीचे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दिया। एक्सेलरेशन देने के बाद उसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस पर फोर्स आ गया, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोलते हैं। उसी फोर्स को हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो पहला देखो इसका रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, पहला देखो, स्टॉप द सिस्टम, स्टॉप द एक्सेलरेटिंग or moving frame and give its acceleration to object on it or inside it, ठीक है। सेकेंड, जो स्यूडो फोर्स कैलकुलेट होगा, एफ स्यूडो फोर्स जो कैलकुलेट होगा वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, स्यूडो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट जो होगा वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो मेरा आता है स्यूडो फोर्स निकल के आता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। तो कभी भी अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम है या मूविंग फ्रेम है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, अगर मूविंग फ्रेम है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। उसको क्या करो, पहले रेस्ट पे ला दो, रेस्ट पे लाने के बाद क्या करो, उसका एक्सेलरेशन जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है या उस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। और स्यूडो फोर्स कैसे लिखोगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, या मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो इनटू एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो, द एलिवेटर शोन इन फिगर ये is descending with an acceleration 2 meter per second. The mass of the block A is 0.5 kg. Find the force और what is the force exerted by the block A on the block B. अगर ये देखो, अगर ये बोल रहा हूँ ये ब्लॉक A है, ठीक है, ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है, ये ब्लॉक B है, तो मैं ये पूछ रहा है कि A B पे कितना फोर्स लगाएगा। मतलब देखो, अगर मैं बोलूँ
अगर मैं बोलूँ बी है, जो बी है वो ए पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो ए जो है वो बी पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा। कितना लगाएगा, वही नॉर्मल फोर्स। कैसे कैसे वही फोर्स लगाएगा, तो सर न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन वही होता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उस लेक्चर में मैंने बताया भी था कि फोर्स जो लगेगा, अगर ए बी पे उतना फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो देखो अगर इस पे मैंने बोल रहा हूँ नॉर्मल एन लगा रहा है तो बी ए पे, तो ए बी पे भी नॉर्मल नीचे की तरफ एन लगाएगा। तो हम यही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। तो मुझे पूछ रहा है कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो मैं ब्लॉक ए का एफ बी डी बनाऊंगा, लेकिन ये जो दिया हुआ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ये क्या आ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया, रेफरेंस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाऊंगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाऊंगा। देखो मैं बना रहा हूँ, इसको मैंने ये लिफ्ट बना लिया, ठीक है। अब लिफ्ट बनाया, यहाँ पे ब्लॉक बी बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉक ए बना लिया, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या कर दिया मैंने, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, नीचे की तरफ था, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा सर, ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दूंगा, कितना, ए कितना है 2, स्यूडो फोर्स के लिए क्या करूंगा, मास से मल्टीप्लाई करूंगा, मास ऑफ ए क्या है 0.5 kg, ठीक है, 0.5 kg, ठीक है। ये था बी, ये था ए, ठीक है। अब इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा बी ए पे, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, कहाँ पे लगेगा, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया नॉर्मल फोर्स, नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा, एम जी। मैंने कांटेक्ट फोर्सेस बना लिए, उसके बाद क्या बनाऊंगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो मैं ए का अगर एफ बी डी देखूं, तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, एम जी, ठीक है। ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल, फिर ऊपर की तरफ एक फोर्स क्या लग रहा है, एम ए, स्यूडो फोर्स, एफ स्यूडो फोर्स कितना लग रहा है, 2 इंटू 0.5 एम जी कितना हो गया, 0.5 मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, 10, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे जो बंदा खड़ा है इस पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकंड मोशन में क्या देखेगा कि ये जो बॉडी ए है वो क्या है, वो रेस्ट पे है। तो इस पे एफ नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो नेट फोर्स 0 करो, नॉर्मल ऊपर की तरफ, स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है, माइनस एम जी नीचे की तरफ इक्वल टू 0। तो नॉर्मल स्यूडो फोर्स कितना है, 0.5 इंटू 2 कितना, 1, माइनस एम जी कितना, 0.5 इंटू 10 5 इक्वल टू 0। नॉर्मल कितना आ गया, 1 में से 5 गया 4, उधर जाके 4, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 4। तो ये जो फोर्स है नॉर्मल, ये जो फोर्स है वो जो है अप्लाई करेगा बी ए पे ऊपर की तरफ, तो ए भी बी पे किधर की तरफ अप्लाई करेगा, नीचे की तरफ। ए भी बी की तरफ, बी को किधर अप्लाई करेगा, नीचे की तरफ। तो हमारा यहां से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ए ऑन ब्लॉक बी इज दिस फोर्स, और वो कितना होगा, 4 न्यूटन। देख रहे हो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो हमने क्या यूज किया कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम को क्या बना दिया, इनर्शियल फ्रेम बना दिया। पहले क्या था, नॉन इनर्शियल, अभी क्या बना दिया हमने, इनर्शियल। अब जैसे ही इनर्शियल फ्रेम जैसे ही बनाया, तो अंदर वाला बैठा बंदा क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा, दिखाएगा कि ए जो है अभी रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स क्या करेगा, 0 करेगा। तो नेट फोर्स 0 करेगा, तो वहां से हमारी वैल्यू नॉर्मल निकल के आ जाएगी। अब देखो एक और क्वेश्चन है, अ कार इज स्पीडिंग अप ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, एक रोड है, सपोज मैंने ऐसा रोड बना लिया, ठीक है भाई, रोड बना लिया मैंने, ठीक है। ये रोड है मेरा, बढ़िया रोड है, मोदी सरकार वाली रोड है, ठीक है।
रोड बना लिया मैंने, उसके बाद क्या है, विथ एन एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक कार भी बना लेता हूँ, चलो भाई एक कार भी बना लिया, एक कार बना लिया, ऐसा बड़ा कार बना लिया, ठीक है, बड़ी वाली गाड़ी बना ली, ठीक है। ये जो है एक्सेलरेट कर रहा है, ये जो एक्सेलरेट कर रहा है किधर, इधर एक्सेलरेशन ऐसे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, अ बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंगल विथ द वर्टिकल, फाइंड दिस एंगल। यहाँ पे ये सीलिंग से जो है ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। यहाँ से जो है एक बॉल जो है वो इधर इस डायरेक्शन में जो बॉल है मेरी, वो क्या है, यहाँ पे देखो ये जो बॉल है वो क्या है, एंगल, एक कांस्टेंट एंगल बना के सस्पेंडेड है, देख रहे हो, एंड इज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल, एक एकदम कांस्टेंट एंगल सपोज थीटा बना के यहाँ पे एकदम ही ऐसे पड़ा हुआ है। अब देखो पूछ रहा है एंगल थीटा। अब ये कौन सा फ्रेम है भैया, ये कौन सा फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँगा, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, अब मैं इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा पाऊंगा, तो इसको क्या करूँगा भैया, काट दिया, इसका एक्सेलरेशन मैंने क्या कर दिया, जीरो, तो ये क्या बन गया, इनर्शियल। अब मैं इस पे कहाँ फोर्स लगाऊंगा, इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा इधर की तरफ, कौन सा फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स, कितना लगेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग फ्रेम a, ठीक है, हो गया, ये हो गया मेरा स्यूडो फोर्स, ये हो गया क्या था मेरा, स्यूडो फोर्स, इसको मैं एंटी नोट कर रहा हूँ, स्यूडो फोर्स से, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन हमेशा क्या होता है, पुलिंग इन नेचर होता है, किधर होगा, हमेशा स्ट्रिंग की तरफ होगा, ठीक है। अब मैं इसका एफ बना दूंगा इस वाले बॉल का। तो एफ बनाने के लिए मेरा पहला क्या था कि आइडेंटिफाई द सिस्टम, उसके बाद था कि आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, फर्स्ट ड्रॉ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एट अप्रोप्रिएट पोजीशन, उसके बाद क्या था, रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, उसके बाद क्या था, अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकंड मोशन। तो देखो अभी मैंने सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिए, सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई करने के बाद इनको रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व करूँगा किस डायरेक्शन में, अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन बोल रहा हूँ, इसको एक्स डायरेक्शन, तो इधर ये है थीटा, ये है 90, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो टी इधर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी ये है 90 माइनस थीटा, ये कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो टी कॉस 90 माइनस थीटा, टी कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा, इधर की डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा इसका कंपोनेंट, ऊपर की डायरेक्शन में क्या आएगा, टी साइन 90 माइनस थीटा, टी साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है भैया, टी कॉस थीटा होता है, टी कॉस थीटा होता है, ये तो पता ही होगा ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा, ठीक है, यही मैंने लगा दिया इस ट्रायंगल में। अब मैं क्या करूँगा, इधर की तरफ एक नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा भैया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या लगेगा, mg। अब मैं क्या करूँगा, नेट फोर्स जीरो करूँगा, क्योंकि क्या है, ये जो राम है, ये जो राम है, ये राम, वो क्या देखेगा कि ये बॉल जो है रेस्ट में है, तो क्या करेगा, समेशन ऑफ नेट फोर्स क्या करेगा, जीरो करेगा, समेशन ऑफ नेट फोर्स जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में भी समेशन ऑफ नेट फोर्स जीरो करेगा, तो एक्स डायरेक्शन में समेशन ऑफ नेट फोर्स जीरो करेगा, समेशन ऑफ नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या करेगा, जीरो करेगा। तो वहाँ से क्या लिखा इसने, एम ए माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो एम ए क्या आया, टी साइन थीटा आया, टी साइन थीटा आ गया, ठीक है। दूसरा वाई डायरेक्शन में समेशन ऑफ नेट फोर्स जीरो करेगा, समेशन ऑफ नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या करेगा, जीरो करेगा। तो वहाँ से क्या आएगा, टी कॉस थीटा माइनस एम ए जी इक्वल टू जीरो, तो वहाँ से आया टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए जी। ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो क्या आएगा, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा बाई
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए बाई एम जी। यहाँ से देखो एम से एम गया, टी से टी गया, टैन थीटा जो आया वो आया ए बाई जी। तो थीटा क्या आया भैया, टैन इनवर्स ए बाई जी। ठीक है, आगे थीटा हमारा निकल गए, तो ये एंगल थीटा जो है वो बॉल मेंटेन करेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो सिंपल है कि हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम को हमेशा इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना है, और इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकंड मोशन लगाना है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ब्लॉक इज केप्ट ऑन द स्मूथ, अब दूसरा कैसे है, ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन, फाइंड द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन विद द हॉरिजेंटल। तो फिर से मैं क्या करूंगा, एक कार बनाऊंगा, कार बना लिया, ये था मेरा हॉरिजॉन्टल, ये था हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक वेज है, देखो क्या बोला, ब्लॉक इज केप्ट ऑन स्मूथ इंक्लाइन, इंक्लाइंड है, ऐसा इंक्लाइंड है। ठीक है, ऐसा इंक्लाइंड है एक उसमें, और यहाँ पे क्या है, एक वेज पड़ा हुआ है, एक वेज पड़ा हुआ है, एक वेज पड़ा हुआ है, ऐसा एक वेज पड़ा हुआ है। अब ये बोल रहा है ये वेज ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है, देख रहे हो। अब ये वेज जो है मास m पे, ब्लॉक जो पड़ा हुआ है इस वेज पे, वो बोल रहा है कि मूव नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है इस पे। ये मास m जो है वो इस पे स्टेशनरी है, तो ये जो बंदा है, ये जो राम है, वो इस मास m को देखेगा कि इस पे स्टेशनरी है, हिल ही नहीं रहा है इस पे। ये मास m जो है इसके रेस्पेक्ट में, इस वेज के रेस्पेक्ट में क्या है, ये क्या है, स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम है, स्टेशनरी है और इन इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इस पे क्या करेगा राम क्या करेगा, नेट फोर्स जीरो करेगा। तो लेकिन ये किससे एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन ए से, कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं लगाऊंगा, तो भाई इसको मैं एक्सेलरेशन को जीरो करूंगा। एक्सेलरेशन को जीरो किया तो मैं इधर की तरफ इसको दूंगा स्यूडो फोर्स, कितना दूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन दे दूंगा स्यूडो फोर्स, ये रहा मेरा एफ स्यूडो फोर्स। ठीक है, अब इस पे क्या फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ एम जी, और यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स एक और लगेगा जो कि है नॉर्मल। तो मैंने सारे फोर्सेस बना लिए। ये है एंगल थीटा, पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल थीटा निकालना है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, अगर इस डायरेक्शन में देखूँ तो इस डायरेक्शन में मेरा मोशन नहीं हो रहा है, तो मेरा नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैं इसको mg को इधर रिजॉल्व करूँ, mg को मैं इधर रिजॉल्व कर रहा हूँ, देखो इधर की तरफ, तो ये है थीटा, देखो ये है थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, कितना है 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में लिखूं, इस डायरेक्शन में, तो ये है 90 माइनस थीटा, तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, एम जी साइन थीटा, ये था 90 माइनस थीटा, ये ठीक है, ये था 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये थीटा, ये कितना हो गया थीटा। तो इस डायरेक्शन जो एम जी का क्या कंपोनेंट आएगा, एम जी कॉस थीटा, इसको मैं थोड़ा ऐसे बढ़ा के लिख ले रहा हूँ, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एम जी कॉस थीटा, देखो इसको मैं लिख ले रहा हूँ, ये हो गया मेरा थीटा, ये फिर से हो गया 90 माइनस थीटा, ये फिर से हो गया थीटा। तो इधर जो आएगा एम ए का कंपोनेंट क्या आएगा, एम ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा एम ए साइन थीटा। ठीक है, तो अब मैं लगाऊंगा y डायरेक्शन में, समेशन ऑफ नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब मैं इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला था, ये x डायरेक्शन अज्यूम कर रहा हूँ, तो x डायरेक्शन में समेशन ऑफ नेट फोर्स इन
x डायरेक्शन इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो mg साइन थीटा माइनस ma कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma कॉस थीटा, m से m गया, g बाई a को क्या लिख दूंगा, tan थीटा, तो थीटा मेरा निकल के आ गया क्या, सॉरी g बाई a को क्या लिखूंगा, g बाई a को क्या लिखूंगा, कॉट थीटा, g बाई a को कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज कॉट थीटा। तो मेरा जो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा इसका अपोजिट, कॉट का अपोजिट क्या होता है, tan, तो a बाई जी। तो यहाँ से मेरा जो थीटा निकल के, थीटा निकल के क्या आएगा, tan इनवर्स a बाई जी। ठीक है, थीटा क्या निकल के आ गया, tan इनवर्स a बाई जी। ठीक है, समझ में आई बात। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग है तो उसको क्या करो, पहले रोक दो, रोक के क्या करो, उसका एक्सेलरेशन जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है या उस पे ऑब्जेक्ट है उसको दे दो, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में होने के बाद क्या करो, आप एक किसी बंदे को उसी फ्रेम में खड़ा कर दो। जैसे ये कार थी, तो मैंने क्या किया, एक बंदे राम को यहाँ पे खड़ा कर दिया। राम को जैसे ही यहाँ पे खड़ा कर दिया और ये मूविंग फ्रेम जो है क्या है, अभी रुक चुकी है, तो ये इनर्शियल फ्रेम बन चुकी है। तो इसमें मैंने सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके क्या किया, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन लगा दिया। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन लगाया, जिसपे अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 करूँगा, अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में होगा तो उसमें नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दूंगा। तो इस तरीके से हमने स्यूडो फोर्स पे क्वेश्चंस कर लिए, उसको अप्लाई कर लिया, देख लिया कैसे काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपसे गलती होगी। आप एक भी स्टेप को मिस करोगे तो आप सवाल गलत कर दोगे। तो आप क्या करो, जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं, रूल्स बनाए हैं, उसको आप फॉलो करोगे तो आपका सवाल, हर एक सवाल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उस पर न्यूमेरिकल कर लिए। तब तक से आप इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलेंगे हम अब अपने अगले लेक्चर में, तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जय हिंद।